हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप तमाम बहन भाइयों को मसीह यीशु की हजूरी में, खुदा बाप की हजूरी में वेलकम करता हूं। मेरा ईमान है कि आज जो कुछ हम खुदा के जिंदा कलाम में से सुनेंगे वो हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत होगा। और आज का जो कलाम है वो इस ताल्लुक से है कि खुदा ने जो मोहब्बत की है वो एक ऐसी मोहब्बत है जो लाजवाल मोहब्बत है। वो एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल लव जो है वो खुदा ने किया है, और उसको हम बाइबल के अंदर देखते हैं, यूनानी जुबान में जब देखते हैं तो अगापे का लफ्ज जो है वो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे अजीजों, ये एक ऐसी मोहब्बत है जो खुदा की मोहब्बत है, जो लाजवाल मोहब्बत है, जो अनकंडीशनल है। मैं आज आपके सामने चंद बातें कलाम मुकद्दस में से रखना चाहता हूं, ताकि हम जो हर रोज खुदा की हजूरी में आते हैं, हर रोज खुदा का जिंदा कलाम सीखते हैं और इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में जो है वो इनके ऊपर अमल पैरा हो रहे हैं, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाए और हमारा हर कदम जो है खुदा की तरफ बढ़े, हमारा हर स्टेप जो है वो हमें मसीह के रिश्ते के साथ जोड़ता जाए, खुदा के साथ हमें जोड़ता जाए और हम उसमें और ज्यादा मजबूत होते चले जाएं। जैसे जैसे हम कदमों को बढ़ाते जाएं, हम खुदा की पहचान में बढ़ते चले जाएं। जिस तरह हर रोज जो है वो हम नए तौर से हम जो है वो चीजों को देखते हैं, उसी तरह हर रोज हम नए मसा के साथ भरते चले जाएं, नई अनॉइंटिंग के साथ, एक पावरफुल अनॉइंटिंग के साथ, और खुदा की मोहब्बत के अंदर और ज्यादा मजबूत होते चले जाएं। मेरे अजीजों, मैं आपको खुदा के बड़े ही खूबसूरत खादम खुदावंद यीशु के बहुत ही करीबी साथी बुजुर्ग यूहन्ना के बारे में पहले बताता चलूं कि बुजुर्ग यूहन्ना जो है इसको मोहब्बत का रसूल कहा जाता है। बाइबल में लिखा है खुदा को किसी ने नहीं देखा। जब देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में तो यूहन्ना की अंजील पहले बाब के 18वें आयत में लिखा हुआ है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, बेटा यीशु मसीह जो है, जो बाप की गोद में है, उसने ये सब कुछ जाहिर किया जो बाप में से निकल के आया। यीशु ने कहा मैं बाप में से निकला हूं, इसलिए बाप और मैं एक हैं। और बुजुर्ग यूहन्ना हमें ये बात बताता है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। और ये बात किसने जाहिर की? ये यीशु मसीह ने बात जाहिर की कि खुदा को किसी ने नहीं देखा है। मेरे अजीजों, लेकिन हमने खुदा की मोहब्बत को जरूर देखा है। किस सूरत में? यीशु मसीह की सूरत में हमने खुदा की मोहब्बत को देखा है, चूंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। मेरे अजीजों, आइए हम देखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए यूहन्ना रसूल का लिखा गया पहला खत, उसका 4था बाब 7वीं आयत से लेकर हम 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। जो हवाले को नोट करना चाहते हैं वो इसे कर लें। यूहन्ना का पहला खत, उसका 7वां बाब, उसका 4था बाब 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। मेरे दोस्तों, जब हम यहां पर देखते हैं, ये वही रसूल है जो मोहब्बत का रसूल कहलाया है, और यीशु मसीह के साथ रहने की वजह से ये भी जो है वो मोहब्बत करने लग गया। इसको मोहब्बत का लकब मिल गया। पहले ये बड़ा गुस्से वाला था। पहले ये इसको जो यीशु ने लकब दिया था वो गर्ज का बेटा। ये दोनों भाई बड़े ही गुस्से वाले थे, बड़े ही एग्रेसिव बिहेवियर रखते थे, फौरन जो है वो भड़क उठते थे। लेकिन चूंकि ये यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ उसकी मोहब्बत में इस कदर जो है वो ये जो है वो इंप्रेस हुआ, मसीह की मोहब्बत ने इस कदर इसको बदला कि ये भी मोहब्बत का रसूल कहलाया। और चूंकि यीशु जो है वो मोहब्बत उसने करके दिखाई और उसने उन चीजों को सबकी जिंदगी के लिए जो है वो एज ए नमूना सेट किया, तो मेरे जीजो ये भी जो है वो मोहब्बत का रसूल कहलाया। और इनफैक्ट जब ये बूढ़ा हो गया तो लोग इसे चर्च लेके जाते थे, और वहां पर जो है जब ये बहुत बुजुर्ग था तो हमेशा ये लोगों को कहता कि ए बच्चों, आपस में मोहब्बत रखो। कुछ राइटिंग्स ये बताती हैं कि यूहन्ना रसूल जब चर्च जाते, जब कलीसिया जहां इकट्ठी होती वहां जाते, तो जाकर सबको इस बात की तलकीन करते कि ए बच्चों, आपस में मोहब्बत रखो।
मोहब्बत मेरे अजीजों खुदा की खूबी है, और सबसे टॉप क्लास की बात यह है कि मोहब्बत सब चीजों से अफजल है। यह बड़ी खूबसूरत बात है और यह सीखने वाली बात है। ईमान, उम्मीद, ये दायमी है, मोहब्बत ये दायमी है, लेकिन अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है मेरे अजीजों। क्योंकि खुदा की जो खूबी है मोहब्बत की खूबी है, और खुदा बजाते खुद मोहब्बत है। यह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। आइए 7वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। मेरे अजीजों, जब हम इस हवाला को देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत बातें खुदा का बंदा लिखता है, और वो यहां पर जाहिर करता है कि खुदा क्या है? मोहब्बत है। और अगर कोई उसे नहीं जानता तो वो, अगर कोई मोहब्बत नहीं रखता तो वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि खुदा क्या है? मोहब्बत है। मेरे चीजों, अपने इकलौते बेटे को भेजा, किस लिए भेजा? ताकि इंसान के क्या हो? गुनाहों का कफारा दे। क्योंकि इंसान को खुदा ने बनाया, इंसान के साथ खुदा का अहद ये था, खुदा का प्लान ये था कि वो इंसान के साथ वक्त गुजारे, इंसान के साथ जो है वो मोहब्बत रखे। इसलिए खुदा ठंडे वक्तों में क्या करता? बागे अदन में बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा के पास आता, उनके साथ रफाकत रखता। मेरे अजीजों, ये खुदा की मोहब्बत ही थी जो उसे लाती थी। जब हम एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं तो बेसिकली क्या है? हम चूंकि एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, माँ बाप बच्चों के साथ मोहब्बत रखते हैं, खानदान के साथ मोहब्बत रखते हैं, बहन भाई आपस में मोहब्बत रखते हैं। जब हम मसीह में हैं, कलीसिया हैं, तो हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। ये मोहब्बत ही है जो हमें जोड़े रखती है। अगर किसी में मोहब्बत नहीं तो वो खुदा को नहीं जानता मेरे अजीजों, क्योंकि जो खुदा को जानता है उसके अंदर आपको मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत का एलिमेंट उसके अंदर पाया जाएगा, क्योंकि ये खुदा की खूबी है। और खुदा ने, ये नहीं कि हमने उससे पहले मोहब्बत की है, बल्कि उसने हमसे मोहब्बत की है। और ये सारा कुछ इसीलिए हुआ। आज आप सब जितने भी लोग, जितने बहन भाई इस मुल्क में बैठे हैं या और किसी कंट्री में गए हैं, अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं, अपने खानदान से मोहब्बत रखते हैं, और वो ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर लाइफ जो है वो उनको मिले, अच्छी से अच्छी आसाइशें उनको मिले, बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर हो, बच्चों के लिए प्रॉपर शेल्टर उनको मिल सके, एक सिक्योर फ्यूचर दिया जा सके। इसी वजह से क्या है कि लोग अपने घरों को, अपने प्यारों से, अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से अलग हुए, जुदा हुए, ताकि दूसरों के साथ क्या कर सके? दूसरों के लिए बेहतर जगह का इंतखाब कर सकें, बेहतर उनके लिए फ्यूचर देख सकें, ब्राइट फ्यूचर उनके लिए ला सकें। क्यों? क्योंकि मोहब्बत है। यही वो मोहब्बत है जो उन्हें जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन काम करने की तरफ माइल कर देती है। मेरे अजीजों, खुदा बाप का इकलौता बेटा, आप इमेजिन करें कि कभी आप सोचें कि अगर आप अपने बच्चों को किसी के लिए फिदिया में दें, बख्शिश के तौर पे दें, एज अ गिफ्ट के तौर पे दें, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी ने कभी सोचा हो कि वो अपने बच्चे को गिफ्ट के तौर पे किसी को दे दे। बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा नहीं हो सकता। चंद पैसे तो शायद आप किसी को दे दें, कुछ कर्जा भी आप शायद किसी को दे दें, घर की कोई सामान, कोई चीज आप किसी को दे सकते हैं,
लेकिन जब बात आती ना कि बच्चों को किसी को देना है गिफ्ट में, तो मेरे अजीजों ये बड़ा ही मुश्किल तरीन काम है, नहायत मुश्किल तरीन काम है, ये आसान काम नहीं है। लेकिन खुदा को देखें, खुदा ने क्या किया है, मोहब्बत की खातर, क्योंकि ये उसकी खूबी है, और इंसान जिसे उसने अपने हाथ से बनाया है उससे वो मोहब्बत रखता है। क्योंकि इंसान खुदा से जुदा हो गया था, सेपरेशन हो गई थी, इंसान रूहानी तौर पे मर चुका था, खुदा की हजूरी से निकल गया था। इसलिए क्या किया उसने, अपनी मोहब्बत की खातर, अपनी क्या की, मोहब्बत की खातर क्या किया उसने, अपने इकलौते बेटे को भेजा। जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को इस जहान में भेजा। उसके लिए बदन तैयार किया, इंसानी बदन, यीशु मसीह क्या हुआ, मुजस्सम हुआ। ये वो बेटा है जो हमेशा बाप के साथ रफाकत रखता था, ये वो बेटा है जो अपने बाप से कभी जुदा नहीं हुआ, ये हमेशा अपने बाप के साथ रहा, बाप के साथ इसका एक खूबसूरत ताल्लुक था, वो हमेशा बाप की हजूरी में बाप के साथ रहता था। लेकिन चूंकि मोहब्बत की वजह से क्या हुआ, क्योंकि खुदा की इंसान के साथ मोहब्बत थी, तो उसने क्या किया, उसने दुनिया को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को क्या कर दिया, भेज दिया, ताकि क्या हो सके, मोहब्बत जाहिर हो, मोहब्बत को प्रैक्टिकल तौर पे जाहिर किया जा सके। मेरे अजीजों, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, और कई दफा हम मोहब्बत को किस तरह जाहिर करते हैं, अपने कामों से जाहिर करते हैं। हम गिफ्ट देते हैं, हम अच्छा ख्याल रखते हैं, हम एक दूसरे की खातरदारी करते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का हाल हवाल पूछते हैं, अगर कोई बीमार हो जाए हम उसकी तीमारदारी करने जाते हैं। ये तमाम तर चीजें जाहिर करती हैं कि आप दूसरों से मोहब्बत रखते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा भी हमसे चूंकि ताल्लुक रखता है, खुदा का ये प्लान था, ये खुदा का इटर्नल प्लान था कि इंसान हमेशा खुदा की हजूरी में रहे। लेकिन चूंकि गुनाह करने के बायस इंसान जुदा हुआ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की ये खूबी है, और खुदा ने मुझे और आपको इसीलिए चुना है कि हम उसकी खूबियों को जाहिर करें। हालेलुया, कि हम क्या करें, खुदा की खूबियों को जाहिर करें। एक और हवाला अगर आप देखें, बड़ा ही मशहूर हवाला है, और मैं ये चाहूंगा कि इस वर्ष को कोई भी ना भूले। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम उस हवाले को पढ़े, मैं एक दो बात और करना चाहता हूं कि कल हमने गुड फ्राइडे मनाया, और कल जो है वो ईस्टर है, रेजरेक्शन डे है, वो भी हम मनाएंगे। लेकिन गुड फ्राइडे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों हम मना रहे हैं, कि खुदा की मोहब्बत की खूबी देखिए। अपने बेटे को कुर्बान कर कर, अपने बेटे के ऊपर इंसान का सारा गुनाहों का जो जितना फिदिया बनता था, जो कुछ भी था उसके ऊपर दे दिया, लाद दिया कि तूने इसकी प्राइस पे करनी है। और मोहब्बत में यीशु ने क्या किया, वो प्राइस पे की। ये खुदा की मोहब्बत है मेरे अज़ीज़ों। अगर आज भी हम उसकी मोहब्बत को ना समझें, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी नादानी और बेवकूफी क्या हो सकती है कि इंसान खुदा की मोहब्बत को समझने से कासर है। जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील, ये मोहब्बत का रसूल जो है, ये यीशु मसीह के सबसे क्लोज रहने वाला शागिर्द है, हमेशा यीशु के साथ रहता था। ये क्या कहता है, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत, ये बड़ी ही मशहूर आयत है, और मेरा ईमान है कि आप में से बहुत सारे बहन भाइयों को याद होगी। अगर नहीं याद तो अपने पास लिख लें और इसे याद कर लें। ये बड़ी ही बाबरकत वर्ष है। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। जी, मैंने आपको बताया मोहब्बत क्या है, खुदा की खूबी है। खुदा मोहब्बत है, यूं समझे कि खुदा कूट कूट कर मोहब्बत से भरा हुआ है।
ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी कि खुदा क्या है, मोहब्बत है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत मेरे जीजो जिसकी कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिलती, जिसकी कोई भी मिसाल दुनिया में हमें नहीं मिलती। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कैसी मोहब्बत रखी? ऐसी मोहब्बत रखी जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, कि अपना इकलौता बेटा, ऐसा बेटा जो फर्माबरदार था, ऐसा बेटा जो वफादार था, जिसने कभी भी अपने बाप की नाफरमानी नहीं की, जिसने हमेशा बाप की मर्जी को पूरा किया। आप सोचें, सवाल अपनी जिंदगी से कीजिए, क्या हम वैसे बेटे हैं? क्या हम वैसी बेटियां हैं जो हमेशा अपने बाप की मर्जी को पूरा करें, जो हमेशा अपने बाप की ताबेदार रहें? मेरे अजीजों, अगर नहीं तो मैं आप लोगों को चैलेंज देना चाहता हूं, अपने जिस्मानी मां बाप के भी ताबे रहें और अपने रूहानी बाप के उससे भी बढ़ के ताबे रहें। आमीन। क्योंकि जो जिस्मानी मां बाप है उनको भी खुदा ने मुकर्रर किया है ताकि औलाद उनकी ताबे रहे, ताकि औलाद उनसे मोहब्बत रखे। जिस तरह वो हमसे मोहब्बत रखता है, उसी तरह हमें भी खुदा बाप से क्या करना है? मोहब्बत रखनी है मेरे अजीजों। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। अब ये गिफ्ट में दिया गया है मेरे अजीजों, ये बख्शिश दी गई है खुदा की तरफ से बनी नो इंसान के लिए। जो कोई उस पर ईमान लाए, अब कोई भी उस पर ईमान लाए, किसी फिरके से उसका ताल्लुक हो, किसी मजहब से, किसी रंग से, किसी नस्ल से उसका ताल्लुक हो, ये कोई सिर्फ एक कौम के लिए मुकर्रर नहीं हुआ मेरे अजीजों, हर किसी के लिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। अपने कौन थे? उस वक्त जूश कौम जो थी, बाइबल में लिखा है वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, जितने उस पे ईमान लाए, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मेरे अजीजों, जो आप खुदा पे ईमान ला चुके हो, आप उसके बेटे और बेटियां हो। और जो कोई यस्सु पे ईमान ले आता है, मौत का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहता। यहां लिखा है, जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। ये वो अब्दी जिंदगी है मेरे अजीजों, जो इंसान इसमें से बाहर हो चुका था। इंसान के लिए दरवाजा बंद हो चुका था, इंसान मुर्दा हालत में था, पर यीशु ने उसे जिंदा करके दोबारा से रिवाइव किया, दोबारा उसे वो जिंदगी बख्शी। इसलिए आज हम सब जो हैं मसीह के साथ जिंदा हैं, इसलिए हम बड़ी फतह के साथ उसकी जिंदगी को, दी हुई जिंदगी को मनाते हैं। इसलिए क्योंकि उसने मौत फतह से बढ़कर गलबा जो है वो हमें अता किया है। हालेलुया। ये है वो खुदा की मोहब्बत। खुदा ये चाहता है कि हम जिंदा रहें, इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि क्या हो, जिंदगी सबके अंदर आ जाए, जो मुर्दा हालत में है वो जिंदा हो जाए। मेरे अजीजों, खुदा की ये खूबी है और खुदा हमसे यही डिमांड करता है कि हम क्या करें, उसकी खूबियां अपने बदन से जाहिर करें। अगर आप पहला पत्रस देखते हैं, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। आप खुदा की खास मलकियत हैं। आप एक ऐसी कौम हैं जो मुकद्दस है, जो सेपरेट किए गए हैं, जो दूसरों से अलग किए गए हैं, ताकि आप क्या कर सकें, उसकी खूबियों को जाहिर कर सकें। आमीन। यीशु ने भी यही बात कही कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इससे दूसरे जानेंगे कि तुम क्या हो, मेरे शागिर्द हो। मेरे अजीजों, यही यीशु की मोहब्बत है कि वो चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जिस तरह हमने 7वीं आयत में पढ़ा, खुदा का खूबसूरत खादम यूहन्ना बुजुर्ग जो है वो ये बात कहता है, ए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से क्या करें, मोहब्बत रखें,
क्योंकि मोहब्बत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है, किसी और की तरफ से नहीं है, बल्कि किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। और जो कोई मोहब्बत रखता है वो किससे पैदा हुआ? खुदा से पैदा हुआ। आमीन। आपकी पैदाइश जब आप मोहब्बत रखते हैं तो आप खुदा से पैदा होते हैं मेरे अजीजों। ये बात अपने अंदर इसको याद रखें कि खुदा की मोहब्बत बड़ी अजीम मोहब्बत है और खुदा ये चाहता है कि हम आपस में भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें और खुदा की मोहब्बत में कायम भी रहें। ये बड़ा जरूरी है कि हम खुदा की मोहब्बत में कायम रहें। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, आज भी खुदा को नहीं जानते। मेरे अजीजों, मैं उन तमाम बहन भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत ही की खातिर उसने अपने इकलौते बेटे को गिफ्ट में दिया ताकि गुनाहों के लिए क्या करे? कफारा दे। किसके गुनाहों का? इंसान के गुनाहों का, बनी नो इंसान के गुनाहों का, मेरे और आपके गुनाहों का। जितने गुनाह हमने किए हैं, हम हमेशा खुदा के खिलाफ रहे। अगर आप रोमियो 3:23 वर्ष पढ़े तो वहां क्या लिखा हुआ है? हर किसी ने क्या किया? गुनाह किया, इसलिए क्या हुए? खुदा के जलाल से महरूम हो गए, खुदा की कुदरत से महरूम हो गए, खुदा के जलाल में से निकाल दिया गया हमें। लेकिन यीशु की कुर्बानी की वजह से हम दोबारा जलाल में दाखिल किए गए। आमीन। ये बहुत बड़ी खूबी है खुदा की कि खुदा मोहब्बत करता है, इसलिए मोहब्बत सब कुछ मेरे अजीजों सह लेती है। और खुदा ने फिर भी इंसान को माफ किया, उसकी खताओं को बख्श दिया। अगर आज भी आप में से कोई गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है तो मैं उसे दावत देना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी खुदा को दीजिए, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। अगर आप इमसाल 28वां बाब पढ़ते हैं, उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क कर देता है उस पर खुदा की रहमत होगी। आप चाहते हैं कि खुदा आपके ऊपर मर्सीफुल रहे, आपके घराने के ऊपर मर्सीफुल रहे, आपकी नस्लों के ऊपर मर्सीफुल रहे, तो मेरे अजीजों अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए, अपनी खताओं से तौबा कर लीजिए। मसीह यस्सु जिसको गुड फ्राइडे के दिन, जिसको जो है वो उस वक्त वो लान तान का सामना करना पड़ा, उस वक्त उसको जो है वो सलीब पर मसलूब किया गया, उसका लहू बहाया गया, उसका खून बहाया गया, उसको ह्यूमिलेट किया गया सिर्फ हमारे गुनाहों की खातिर। उसको बाप से दूरी बर्दाश्त करनी पड़ी, बाप से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी। इसलिए उसने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा ताकि वो दूरी मुझे और आपको बर्दाश्त ना करनी पड़े। ये है वो खुदा की मोहब्बत मेरे अजीजों। आइए आज अपनी जिंदगियों के अंदर ये बात सोचें, क्या वाकई ही हम खुदा से मोहब्बत करते हैं? सिर्फ मोहब्बत कहने से काफी नहीं है, आपको जाहिर करना है, जिस तरह खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजकर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। आज अपनी जिंदगी देकर खुदा से अपनी मोहब्बत को जाहिर करें। आप अपनी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक चलाकर अपनी मोहब्बत को जाहिर करें। आज गुनाहों से नफरत करके अपनी मोहब्बत को जाहिर करें कि हम खुदावंद तुझसे मोहब्बत करते हैं, गुनाह से नफरत करते हैं। आज अपनी जिंदगी में से हर तरह के बुरे कामों को निकाल के अपनी मोहब्बत को जाहिर करें कि खुदावंद हम तेरी मोहब्बत, तेरी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। हम गुनाह से नफरत करते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए तेरी प्रेजेंस में, तेरी हजूरी में रहना चाहते हैं। जब जिंदगी में गुनाह है तो खुदा के करीब आप नहीं जा सकते, खुदा के साथ आपका ताल्लुक कायम नहीं हो सकता, क्योंकि गुनाह की वजह से आप खुदा की हजूरी में ठहर नहीं सकते, क्योंकि वो पाक है। इसलिए वो डिमांड करता है कि पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। आइए खुदा की मोहब्बत को पहचानिए। जितने बहन भाई आज तक जिन्होंने तौबा नहीं की और उनकी जिंदगियां अभी भी खुदा से दूर हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया अभी तक, मैं आपको ये दावत देना चाहता हूं कि आज की रात यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। खुदा की उस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करे जिसकी वजह से उसने अपने बेटे को भेजा ताकि मेरे और आपके गुनाहों का और पूरे बनी नो इंसान के गुनाहों का कफारा हो जाए।
बाइबल में लिखा है जो उस पे ईमान लाएगा वो क्या करेगा, जिंदगी पाएगा, वो जिंदगी में दाखिल किया जाएगा। लेकिन जो बेटे पे ईमान नहीं लाएगा उसके ऊपर क्या रहेगा, अजाब रहेगा, उसके ऊपर वो बोझ उसी तरह रहेगा। लेकिन जो ईमान लेके आएगा उसको खुदा की हजूरी में दाखिल कर दिया जाएगा। यीशु के कफारे पे ईमान लाइए, मोहब्बत रखिए खुदा के साथ, अपनी मोहब्बत को जाहिर कीजिए कि खुदा बाप हम तुझसे मोहब्बत रखते हैं, गुनाह से नफरत करते हैं, इसलिए हम गुनाहों की जिंदगी को खैर बात कहते हैं, हम गुनाहों की जिंदगी को छोड़ते हैं, अपने बुरे कामों से तौबा करते हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं, पाक रूह के ताबिक अपने आप को कर देते हैं, अपने कामों को जो है वो खुदा की हजूरी में ले आते हैं और अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हजूर में सरेंडर करते हैं। अपने बदन से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। आप कीमत से खरीदे गए हैं, ये मोहब्बत ही है जिसकी वजह से एक कीमत पे की गई है। मेरे अजीजों, मोहब्बत है जिसकी वजह से कीमत पे की गई है, मोहब्बत ही है जिसकी वजह से कीमत जो है वो पे की गई है। मेरे अजीजों, इसलिए अपने आप को देखिए और इस बात को जो है वो सोचिए अपनी जिंदगी के अंदर कि खुदा ने कैसी मोहब्बत हमसे की है जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। क्या आप अपने दिल में अपने आप से पूछें कि क्या मैं वैसी मोहब्बत रख सकता हूं बाप के साथ? क्या मैं यीशु के साथ वैसी मोहब्बत रखता हूं? क्या मैं उसके कलाम के साथ वैसी मोहब्बत रखता हूं? क्या मैं वैसा रिलेशन रखता हूं खुदा बाप के साथ? क्या मैं दुआ में ठहरता हूं खुदा के साथ? क्या मैं उससे बातचीत करता हूं? क्या मैं अपना ताल्लुक उसके साथ कायम करता हूं, या मैं सिर्फ अपना वक्त मोबाइल को, सोशल मीडिया को या दुनिया के सारे कामों को दे देता हूं? मेरे अजीजों, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत नहीं है, सही नहीं है, तो आज रात आपके लिए वक्त है कि आप उस ताल्लुक को दोबारा से इस्तवार कर लें, दोबारा से बहाल कर लें। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये बार बार हदायत करता है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह बड़ी जल्द वापस आने वाला है, दोबारा आने वाला है। इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, इसलिए अपने आप को खुदा के साथ ले जाने के लिए, बादलों पे उड़कर उसका इस्तकबाल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। उन पांच कंवारियां जो बेवकूफ कहलाई, जिन्होंने इनफ तेल नहीं लिया अपने साथ, जो इनफ तैयारी ना कर सकी, उनकी जिंदगियां खुदा से दूर रह गई। आज आप भी देखिए, तैयारी का अमल कीजिए, प्रॉपर कीजिए अपनी तैयारी, प्रॉपर तैयारी कीजिए, कोई चीज रह ना जाए, कोई ऐसी चीज आपको पीछे रोक ना ले, कोई ऐसा काम आपको पीछे रोक ना ले। मेरे अजीजों, खुदा की मोहब्बत को पहचान, खुदा मोहब्बत है, खुदा ये चाहता है कि हम उसके साथ पैवस्त हों। आज जितने बहन भाई जिन्होंने तौबा नहीं की कभी, मैं उनको मौका देता हूं, आपके पास 1 मिनट है, आप अपनी खुताओं का खुदा की हजूरी में इकरार कर सकते हैं। आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ कर सकते हैं। मैं नहीं जानता आप में से कितने ऐसे बहन भाई हैं जो तौबा की हाजत रखते हैं, जो तौबा करना चाहते हैं, जो अपने आप मसीह को देना चाहते हैं, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं, पाकीज़गी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि बड़े मजबूत होकर खुदा में बढ़ते चले जाएं। मेरे अजीजों, आइए मेरे साथ मिलकर आप इकरार करें और दुआ करें। कहें, खुदा बाप, मैं तेरी हजूरी के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा बाप, तेरे बेटे की अजीम कुर्बानी के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, मेरी गुनाहों और खताओं के लिए जो मैंने की, पर यस्सु ने सलीब पर उसका कफारा दिया, वो सारी प्राइस जो उसने पे की, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं तेरी हजूरी में इकरार करता हूं कि जिन गुनाहों में मैंने जिंदगी गुजारी, आज से मैं उनका इनकार करता हूं, आज को उनको अपनी जिंदगी से निकालता हूं और आइंदा को मैं दोबारा गुनाह में उस तरह जिंदगी ना गुजारूंगा, बल्कि मैं अपनी जिंदगी तेरे साथ गुजारूंगा। आज मैं खुदा बाप तेरी हजूरी में इस बात का इकरार करता हूं, मैं तेरे हजूर में माफी मांगता हूं कि मेरे गुनाह और खुदाओं को तू माफ कर दे, यीशु के लहू से धोकर मुझे पाक और साफ कर दे और मेरी खताएं माफ कर दे, ताकि मैं तेरे साथ चल सकूं, ताकि मैं तेरी हजूरी में बढ़ सकूं, ताकि तेरा मस्सा जो है वो मेरे साथ रहे। आइए मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। जितने बहन भाइयों ने
खुदा की हजूरी में इकरार किया है अपनी खताओं का, अपनी गलतियों का, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि खुदा के पाक रूह को अपने लिए मांगे, ताकि रूहुल कुद्दस आपकी रहनुमाई करे और आप खुदा में खड़े रहें, आप खुदा में बढ़ते रहें और आप खुदा में मजबूत रहें, ताकि आप पीछे ना गिरें, वापस जो है वो जिंदगी में ना जाएं, बैक स्लाइड ना करें, क्योंकि मसीह में कायम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।